ये थे 5 सुपर टिप्स जिसकी सहायता से आप किसी भी लेसन के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को आराम से याद कर सकते हैं। सर्वप्रथम उन सभी छात्रों को हार्दिक बधाई जो इस बार बोर्ड परीक्षा में सफल हो चुके हैं और जो छात्र टॉप आकर अपने माता पिता अपने अध्यापकों का नाम रोशन किया है वो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। उनको बस एक शब्द में कहना चाहूंगा कीप इट अप। अब मैं आ जाता हूं अपने इस वीडियो पे कि वीडियो लेकर मैं क्यों हाजिर हुआ हूं। आज का वीडियो मेरा हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन से याद करना बहुत ही दिक्कत का काम है। वो रट्टा मारते रहते हैं। लास्ट में पता क्या लगता है कि कहीं टेस्ट हो रहा है या कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर इनको नहीं याद होता है और वो फंस जाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हम याद करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर याद करना हर क्लास के स्टूडेंट के लिए बड़ी समस्या का कारण रहा है। और क्वेश्चन आंसर कैसे याद किए जाए ये चीज आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर याद करने के 5 सुपर टिप्स, इतने जबरदस्त टिप्स देने वाला हूं कि शायद आपको कहीं और मिलने वाले नहीं है। और आज का वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो मेरी गारंटी है किसी भी लेसन का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर याद करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग हर स्टूडेंट इसी समस्या से जूझ रहा है कि किसी भी लेसन का क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से याद किया जाए, क्या किया जाए इसे क्वेश्चन आंसर एक बार याद करने पर हमेशा ही के लिए याद हो जाए। तो इसी समस्या को आज मैं इस वीडियो में सुलझाऊंगा आपकी। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक और डिफरेंट बताई जाती है। तो अब चलते हैं अपने वीडियो में। तो ये सुपर टिप्स जो ये टिप्स होती हैं ये हर टीचर अपनाते हैं। कभी आपने सोचा कि कोई टीचर जो एक से अधिक विषय पढ़ाता है, एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाता है या एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और कई सारी क्लासेस में पढ़ाता है, तो क्या वो सारे क्वेश्चन आंसर याद करता है? कभी इस बात को सोचा? क्योंकि उसे सारे क्वेश्चन आंसर याद होते हैं। उससे आप किसी भी अध्यापक के पास आप चले जाइए, कहिए सर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो आपको 1 मिनट या आधा मिनट सोचने के लिए लेगी और या फिर सोचने का समय भी नहीं लेगी, तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। क्या उनको याद होता है? याद करना संभव नहीं होता। किसी भी टीचर के लिए हर क्लास का क्वेश्चन आंसर याद करना संभव नहीं होता। तो इसी टिप के माध्यम से हर टीचर अपने क्वेश्चन आंसर को रेडी करता है कि किस प्रकार से किस लेसन का कौन सा क्वेश्चन आंसर कहां पे होना चाहिए, ये चीज जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला पॉइंट आपके लिए है कि आप लेसन को बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से रीड कीजिए। चाहे जिस विषय का, चाहे जो सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठ रहे हैं और चाहे जो लेसन आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पहले उस लेसन को आप बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप रीड कर डालिए। बस रीड करना है, लर्न नहीं करना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर से याद करने का मैं आपसे निजात देने वाला हूं आपको, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि कोई कितना भी बड़ा लेसन हो आप केवल उस लेसन को रीड कर लीजिए, ध्यान से रीड कीजिए। ये नहीं कि बस पढ़ने बैठे और दिमाग इधर है कहीं उधर, बिल्कुल एक इंटरेस्ट लेके उसमें एक एज ए स्टोरी टाइप इंटरेस्ट लेके उस पूरे लेसन को ध्यान से रीड कर लीजिए। और जब आप क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिपिकल चीजें ढूंढने को मिलेंगी। जब पढ़ना शुरू करेंगे तब आपके सामने कुछ चीजें आती चली जाएंगी। जैसे आप इंग्लिश का लेसन पढ़ने बैठ गए और इंग्लिश के लेसन को बहुत ध्यान से रीड कर लिया, तो पढ़ते समय कई सारे वर्ड्स इस प्रकार होंगे जो आपके सामने टिपिकल आएंगे, जो आपको लगेगा इसकी मीनिंग मुझे नहीं आती है। तो उन मीनिंग्स को या तो बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए और या फिर उसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। अब कॉपी पर आपने नोट कर लिया है, बुक में ही अंडरलाइन कर लिया, तब आप करेंगे क्या, उन टिपिकल वर्ड्स की जो हिंदी होती है या तो अपने टीचर के माध्यम से या फिर डिक्शनरी के माध्यम से या फिर ऑनलाइन गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उन वर्ड्स की हिंदी ढूंढिए। ये ध्यान रखिए कि आपको कभी ये नहीं देखना है कि गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। तो गूगल ट्रांसलेटर मोस्टली इंग्लिश को मोस्टली सेंटेंस को जब वो ट्रांसलेट करता है तो कई सारी जगहों पे गलती कर देता है। मतलब जो सेंटेंस का भाव निकल रहा होता है उस भाव यानी उस फीलिंग से हटके वो गूगल ट्रांसलेशन जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देता है और उसी में जाके आपको लग जाती है, क्योंकि सेंटेंस को दूसरा रहता है, ट्रांसलेट को दूसरा होता है। तो ध्यान रखिए कभी भी गूगल ट्रांसलेशन की सहायता से आप पूरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट मत कीजिए, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। बस गूगल ट्रांसलेशन की सहायता से एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढिए, एक वर्ड का,
नहीं पर अगर गूगल ट्रांसलेशन आप नहीं यूज करना चाहते मत यूज कीजिए। आपके पास डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी से पढ़िए। नहीं समझ में आता टीचर के के माध्यम से पढ़िए। बस इतना जान लीजिए कि जितने भी वर्ड आपने अंडरलाइन कर रखे हैं या कॉपी पर लिख रखे हैं उन वर्ड्स की हिंदी आपको जाननी है, यानी उन वर्ड्स का मतलब आपको जानना है। हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड इस तरह का मिल जाते हैं कि जिसमें आपको वो समझ में नहीं आती क्या किया जाए, इन वर्ड्स का अर्थ क्या होता है। या फिर हिस्ट्री में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आती है। सिविक्स यही सब्जेक्ट होता है, एजुकेशन यही सब्जेक्ट होता है, या फिर एसएसटी में कोई भी सब्जेक्ट हो जाए जहां पे कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कीजिए और अपने टीचर के माध्यम से उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। और जब वो पॉइंट आप समझ में आ जाए, यानी कि जब इंग्लिश का हिंदी वर्ड आपको मिल जाए, तब उन पॉइंट्स को आप जो और सब्जेक्ट होंगे तो क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आगे इंग्लिश के आ रहे हैं तो उन्हें याद कर लीजिए। पूरे सेंटेंस, लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, इससे इन क्वेश्चन को याद करने से बढ़िया है कि छोटे छोटे वर्ड्स याद कर लिए जाए। जब आपको इंग्लिश के वर्ड्स लर्न हो जाए तब आपको करना यह है कि उन वर्ड्स के हेल्प से, उन वर्ड्स की मदद से आप जो इंग्लिश में जो लेसन होगा उस लेसन के सेंटेंस बाय सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और लिखिए। देखिए क्या कहानी, क्या स्टोरी बनके आपके सामने आती है। यकीन मानिए कि जब आप वर्ड पूरी तरह से याद कर लेंगे तो आप किसी भी लेसन को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे हिंदी बनाते समय। आप हिंदी बनाते चलिए। तो आपको वर्ड्स की हिंदी याद करनी है और उस वर्ड की हिंदी के सहायता से, मतलब हिंदी के वर्ड्स की सहायता से आपको लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब जब लेसन ट्रांसलेट हो जाए तब आपको लेसन की थीम पता लगानी है। मतलब कोई भी लेसन होगा किसी थीम पे तो लिखा गया होगा। कोई एक जो इंग्लिश में पोएट्री में होता नहीं सेंट्रल आइडिया कि पोएम की थीम क्या है, उसी प्रकार से हर लेसन की थीम होती है। किसी शिक्षा को, किसी नॉलेज को निगाह में रख के उस लेसन को लिखा जाता है। जैसे आपको मैं कोई भी स्टोरी अगर सुनाता हूं तो उस स्टोरी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना एक मोटो होता है कि एक आपको इस स्टोरी के माध्यम से एजुकेशन में देना चाहता हूं। उसी प्रकार से अगर कोई लेसन लिखा गया है बुक में तो उस लेसन में कोई ना कोई एक नॉलेजेबल चीज होती है जो छिपी रहती है, जो उस लेसन को सब पूरी तरह से समझने में सहायता करती है कि ये लेसन इस पर आधारित है, इसी थीम पर ये लिखा गया। तो आप ट्राई कीजिए जिस लेसन को आप पढ़ रहे हैं उस लेसन की थीम क्या है। एक बार थीम आपकी समझ में आ गई तो इस यकीन मानिए कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी लेसन को आप हिंदी में ट्रांसलेट करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे और तुरंत आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो थीम की सहायता से लेसन जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप लेसन को पूरी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए कि ये चीज है इस लेसन में, तब आप ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चंस उसमें से जनरेट करने की। जी हाँ, क्वेश्चन आप स्वयं जनरेट कीजिए। कुछ क्वेश्चन आप उसमें से जनरेट कीजिए। जो क्वेश्चन आप उसमें लिख रखे हैं, बुक में लिखा हुआ, उस क्वेश्चन को हटा दीजिए। बस इतना जनरेट कीजिए कि उस क्वेश्चन के आंसर में मुझे ज्यादा से ज्यादा एक लाइन का आंसर देना पड़े और वो क्वेश्चन मेरा पूरा हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जनरेट कीजिए और जैसे जैसे आप क्वेश्चन जनरेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको लेसन अच्छे से क्लियर होता जाएगा, एकदम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहते हैं जिसे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपने जनरेट करना शुरू कर दिया तो लेसन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको सामने आने वाली नहीं है। और एक बार लेसन क्रिस्टल क्लियर हो गया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी आपके सामने आता है तो गारंटी है मेरी कि 100% अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 75% निश्चित है उस क्वेश्चन का सही आंसर आप लिख कर आएंगे। ये गारंटी मेरी। बस इतना मान के चलिए कि जिस जिस पॉइंट को मैंने आपको बताया वो पॉइंट आप अपने माइंड में क्लियर करते चलिए। एक जबरदस्त पॉइंट है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि आप चले तो आपको शुरू के चारों पॉइंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहे हो किसी भी लेसन को, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, आप करेंगे क्या, उस लेसन को विजुलाइज कीजिए। जैसे आप देखते नहीं, मूवी देखेंगे तो मूवी की अधिकतर सीन्स आपके माइंड में एकदम सेट हो जाती है, एकदम फिट हो जाती है कि मूवी, इस मूवी में ये हो रहा है, इस मूवी में ये हो रहा है। कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपके माइंड में अगर आती है तो उस मूवी के साथ जुड़ जाती है कि हाँ ये चीज इस मूवी में ऐसे हुआ था, इसी तरह से ये दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से आप अगर कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं, किसी भी लेसन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उस लेसन को विजुलाइज कीजिए। उस लेसन में हुई घटनाओं को माइंड में एक मूवी की तरह चलाना शुरू कीजिए और
जब जब आप माइंड में मूवी चलाना जैसे ही शुरू करेंगे, आपको यकीन मानिए कि वो लेसन वहीं पे क्लियर होता चला जाएगा। बस उस लेसन को आकर घर पे आपको एक बार पढ़ना है और वो लेसन हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा, ये यकीन मानिए मेरा। तो अगला पॉइंट ये है कि आप लोग क्वेश्चन जो याद करते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि खाली आंसर याद करते चले जाते हैं। आंसर केवल याद कर लिया और उनका क्वेश्चन जो है आगे जाके फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं रहता कि किस क्वेश्चन का आंसर मैं याद कर रहा हूं। और जब यही नहीं पता रहेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर मैं याद कर रहा हूं, तो पेपर में लिखेंगे क्या? क्वेश्चन ही जब नहीं पता है तो पहला काम कीजिए, आप किसी भी आंसर को याद करने से पहले उसका क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए कि इस आंसर का ये कौन सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन से अगर आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको कभी भी कहीं भी फ्लॉप नहीं होने वाले। लेकिन आप केवल आंसर याद करके रखते हैं, मान ली रट्टा मार रहे हैं, मेरे बताए हुए टिप्स आपके दिमाग में नहीं घुसे, आप सोचे कि नहीं रट्टा मारेंगे, सर बता रहे हैं मेरी समझ में नहीं आएगा, तो रट्टा मारिए, कोई दिक्कत नहीं, याद कीजिए। लेकिन साथ ही साथ आंसर के साथ क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं याद करके रखेंगे तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, जो पेपर में आपको पूरी तरह से फ्लॉप कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने तो केवल आंसर याद कर रखा है, आपको ये पता ही नहीं कि ये आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। तो आप किसी भी आंसर को याद करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है। बिना क्वेश्चन याद किए आंसर की तरफ आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज आप जाके बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये थी मेरी 5 सुपरहिट टिप्स, जिसके माध्यम से कोई भी स्टूडेंट कैसा भी लेसन का हो क्वेश्चन आंसर आराम से याद कर सकता है। बस इन टिप्स को लाइन बाय लाइन आपको फॉलो करना है और फॉलो करने के साथ साथ बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी पॉइंट पे जैसा मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। और यकीन मानिए मेरा कि कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको डांट नहीं पड़ने वाली। हमेशा आपको आपके टीचर आपकी तारीफ ही करेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से आता है। बस इन टिप्स को फॉलो कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपने इससे कुछ भी सीखा हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो यदि आपके काम का है तो आपके दोस्तों के भी काम का है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि उनके पास भी वीडियो पहुंचेगा तभी वो इस चीज का लाभ ले पाएंगे और आप तारीफ के पात्र भी बन पाएंगे कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपने अपने दोस्तों तक पहुंचाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियो इन टाइम आप तक पहुंच सकेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।